लिखो, डिमांड, it is the desired to purchase commodity at a given price, commodity at a given price at a given point of time, at a given price and at a given point of time. For example, Rohit demand 5 kg of apple, 5 kg of apple. Rohit demand 5 kg of apple when the price was 10 rupees per kg. 10 rupees per kg. ठीक है, लिख लिया। अब लिखो डिमांड कर्व एंड डिमांड। बेटा मेरे जो क्या कहते हैं नोट्स है, अगर वो केवल नोट्स पढ़ जाना, लिटरली बता रहा हूँ 80 में से 75 मार्क्स सही नहीं आएंगे, सारा नोट्स में जाएगा। नोट्स बनाए रहने देना। डिमांड कर्व एंड डिमांड स्केड्यूल 80 में से 75, 5 नंबर। अब तुम याद ना करके जाओ ना, वैसे तो सब कुछ लिखा ही रहेगा। कैलकुलेटिव पार्ट भी आता है, उसको कैलकुलेटिव पार्ट में तो ये नहीं कहूंगा ना कि मेरे पे यही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, डिमांड कर्व एंड डिमांड स्केड्यूल। डिमांड कर्व लिखो। हाँ, डिमांड कर्व, इट इज अ कर्व, it is a curve, it is a curve which shows relationship of price and the quantity of a commodity, of a commodity। जहां पे भी कोई नहीं आया तो मुझे बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा। जूम के बच्चों के तुम लोगों के लिए भी है। तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया, आ रही है भैया। लिखो, लिखना चालू करें। डिमांड स्केड्यूल, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, ऐसे लिखो। स्केल पेंसिल होना चाहिए सबके पास।
इसको प्रॉपर तरीके से अगर चाहो तो ऐसे बॉक्स में बनाना, ऐसे मार्क्स बढ़ जाते हैं। अब चेक कर बेटा, स्क्रीन को चेक करो एंड देखो, हमने डिमांड देखी एप्पल्स की, सेब की डिमांड देखी, तो जो पैरा लिखा हुआ प्राइस, वो प्राइस बता रहा है, क्वांटिटी मतलब कितनी डिमांड करना चाहते हो आप, आपने खरीदी नहीं है ये, आप इतनी डिमांड कर रहे हो। डिमांड और खरीदने में फर्क है, खरीदना मतलब एक्चुअली खरीद लिया, डिमांड मतलब आप केवल इजहार कर रहे हो कि मुझे खरीदना है, इसीलिए हमने डिमांड की जब डेफिनेशन लिखवाई तो उसमें डिजायर्ड लिखवाया वर्ड, इट इज अ डिजायर, मतलब डिजायर है कि इतने रुपए में होगी तो इतने खरीद लेंगे, ठीक है। चलो, जब 10 रुपए किलो दाम था सेब का, मतलब अगर आपको 1 किलो लेने हैं सेब तो कितने, वो कितने रुपए के पड़ेंगे, 10 रुपए के। जब 10 रुपए किलो दाम था तो आप कह रहे थे कि मैं कितने किलो खरीदूंगा, 20 किलो खरीदूंगा। जब दाम कम हुए, जब किसी चीज के दाम सस्ते होते तो आप ज्यादा खरीदते हो या कम खरीदते हो, तो दाम हुए 8 रुपए, कि अब भैया अगर आपको सेब लेने तो 8 रुपए किलो मिलेगा, तो आप कितना खरीदोगे, 24 किलो खरीदोगे, बोले ज्यादा खरीदो पहले से। अब दाम 6 रुपए किलो हो गया तो ज्यादा खरीदोगे 24 से या कम खरीदोगे, ज्यादा। और दाम जब 5 रुपए किलो हो गया तो ज्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे। ये कौन है, एंथनी, एंथनी कौन है, भाई किसी को इतना प्यार लग रहा है अपने दोस्तों को दे रहा है तो वो बता के बोल के दे यार, के हैं, और अच्छी तरीके से नाम इस्तेमाल करें। अब नहीं आ पाएगा, नहीं है, हाँ वेटिंग रूम खोलना है, बहुत बढ़िया। बच्चों वेटिंग रूम ऑन कर दे रहा हूं मैं, पर अगर आपको आना होगा तो वेटिंग रूम आप मुझे कॉल करोगे डायरेक्ट कि भैया वेटिंग रूम में है। जिसको अभी अगर छूट जाता है तो वेटिंग रूम में बोल देना, आप मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत कर दूंगा। अब ये तो था, अब इसको दिखाएंगे कैसे, तो अब ये बताओ ये कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर ये चीज, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, नेगेटिव, और एक चीज घट रही है तो दूसरी घटेगी, ये दोनों पॉजिटिव है। और नेगेटिव कौन सा होता है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और दूसरी घटेगी तो पहली बढ़ेगी, उल्टा होता है। ये कौन सा है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि प्राइस तो हमारे घट रहे हैं और क्वांटिटी बढ़ रही है। अब इसका कर्व बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कर्व। वाई एक्सिस पे 6 सेंटीमीटर की लाइन बना दो, एक्स एक्सिस पे 6 सेंटीमीटर की लाइन बना दो। वाई एक्सिस को एक बार 7 सेंटीमीटर बना लेना, 6 सेंटीमीटर की, अगर 6 बना लिया तो कोई भी बात नहीं, हर एक सेंटीमीटर पे एक एक सेंटीमीटर का गैप ले लो, वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी। स्केल आप प्लास्टिक का इस्तेमाल किया करें।
इसको बोलते हैं हम क्वांटिटी, वो सॉरी प्राइस, ओ उल्टा बना दिया, नहीं सही लिखा तो नहीं है बच्चों, लिखा तो नहीं है अभी। यहाँ पे आता है प्राइस 2 4 6 8 10 5 10 15 20 25 30। इधर आती है क्वांटिटी और इधर आते हैं प्राइस। इधर क्वांटिटी आती है, इधर प्राइस आती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं। जब प्राइस 10 रुपए थे, प्राइस 10 रुपए थे, देखो इधर है ये लाइन। जब प्राइस 10 रुपए थे तो आप कितनी क्वांटिटी मांग रहे थे? कितनी मांग रहे थे? 20। तो पॉइंट आ गए यहाँ पे। जब प्राइस 8 रुपए हुए तो आप कितनी क्वांटिटी मांग रहे थे? 24। 24 कहाँ होगी यहाँ पे? कोई बात नहीं। जब प्राइस 6 थे तो क्वांटिटी कितनी थी? 26। 26 कहाँ आएगी? 25 और 30 के बीच में। और जब प्राइस 4 थे तो 4 नहीं है ना, 5 है तो अगर इन पॉइंटों को जोड़ोगे तो कुछ ऐसी लाइन आएगी, इसको बोलते हैं डिमांड। डिमांड कर, ये चेक करो कुछ इस तरीके से बन के आया हुआ। तो बढ़ी तो रही है, चेक कर कहाँ घट कहाँ रही है। वैसे क्वांटिटी ऐसे बढ़, क्वांटिटी तो ऐसे बढ़ रही है ना, प्राइस ऐसे कम हो रहे हैं। तो दिस इज नोन एज डिमांड। ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है या डाउनवर्ड है? इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये तो टेढ़ा है, कोई बात नहीं, टेढ़ा आने दे, कोई स्ट्रेट की जरूरत नहीं है, बस नीचे गिरता हुआ होना चाहिए। आप अपना बनाओगे तो सही से बन के आएगा, मेरा तो बिना मेजरमेंट का है। कैसे बनाना देखो, थोड़ा जल्दबाजी में मैंने गैप गलत ले लिए, वरना गैप अच्छे लेते तो बहुत सही बन के आता। हम्म, बोलो बोलो बच्चा। हर्षित, नहीं है, वो शायद डिस्कनेक्ट हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं।
चल पढ़े आगे हैं, पढ़े, बना लिया। क्वेश्चन भी बन गए मेरे टेस्ट के। हाँ भैया बना लिया। मतलब करते करते बन गए 2-4 क्वेश्चन। रिलेशन कौन सा होता है? और अगर दोनों ऊपर हो रहे हैं दोनों नीचे जा रहे हैं तो नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ ये तो। रिलेशन क्या होता है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ही है। हेडिंग डालो, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। लिखना चालू करें। बीइंग other factors remain constant। नहीं नहीं, लिखना चालू। being other factors remain constant when the price of commodity rise, the demand for that commodity falls, and when the price of commodity falls, the demand for that commodity rise। आगे के चक्कर। नोट 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 अभी लिखवा रहा हूँ, कहाँ लिखवा दे पूरा नोट। We do not use increase or decrease word in law of demand। हम कौन से शब्द का इस्तेमाल नहीं करते? इंक्रीज और डिक्रीज का, जो क्षितिज इस्तेमाल कर रहा था बार बार। इंक्रीज 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 नहीं करते, ये आगे पता लगेगा। We do not use increase or decrease word। आप जैसे आपसे क्वेश्चन आएगा और आपने लिख दिया कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, द डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज, तो कट जाएगा। आपको फॉल इस्तेमाल करना होगा डिक्रीज की जगह, और राइज इस्तेमाल करना होगा इंक्रीज। ठीक है ना? अब लिखो डिमांड कर्व, दोबारा से आपको डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा। आप बस अब इस पूरे इसमें यही करते रहोगे।
ठीक है। प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड क्या कर रही है, घट रही है। चेक करो, प्राइस 5 थी तो डिमांड 15 थी, 5 प्राइस 7 हो गई तो डिमांड क्या हो गई 12, घटना चालू हो गई। ठीक है ना, क्वांटिटी। डिमांड कर्व दोबारा से बनाओगे आप। एक मार्क्स आपका स्केड्यूल का हो गया, इसका एक मार्क्स आपका इसका हो गया, और एक मार्क्स आपका कर्व बनाने का। प्राइस क्वांटिटी, तीन 6 9 12। तीन 6 9 12 15। कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है। अभी अभी 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन बना लो, और ये 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर की लाइन बना लो। 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। जब प्राइस 3 थे तो डिमांड कितनी थी, सॉरी जब प्राइस 5 थे तो डिमांड कितनी थी, 5 कहां पे आएगा, 6 और 3 के बीच में। जब डिमांड 7 थी तो डिमांड कितनी थी, 7 थी तो कितनी थी डिमांड, 12। जब डिमांड 9 थी तो वो कितना था, जब प्राइस हमारे 11 थे तो डिमांड कितनी थी। आप ऐसे चेक करोगे तो आपको एक ग्राफ बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम डिमांड कर्व। तबीयत सही से नहीं लग रही यार, अभी एकदम ही हालत ठंडी सी लगने लगी। समझ में आ रहा है? आपके प्राइस घटते चलेंगे और डिमांड बढ़ती चलेगी, आपके प्राइस बढ़ते चलेंगे, डिमांड बढ़ती चलेगी। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था आपके लिए। यहाँ पे बस एक ही चीज का घाटा है इस कोचिंग में कि आपको ना सारी चीजें लिखनी पड़ेगी और सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज और कोचिंग्स में आपको पैम्पलेट दे दी जाएंगी या बुक दे दी जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा, और जो टीचर बना रहा है तो वो तुम बनाना चाहोगे तो बनाओगे, अदरवाइज बुक कॉपी मिलते। आप इसमें इधर बनाओगे। पढ़े आगे है? 3 मार्क्स समझ में आ गए? इसको समझाने की जरूरत है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, बीइंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट व्हेन देयर इज अ प्राइस इन द प्राइस देयर विल बी फॉल इन द डिमांड, व्हेन देयर इज अ फॉल इन द डिमांड फॉल इन द प्राइस देयर विल बी राइज इन डिमांड, और वाइस वर्सा वर्ड यूज नहीं होगा। इफ यू यूज वाइस वर्सा टीचर की नजर में आप पता लग जाता है कि कतई डैश का डैश है, मतलब बहुत ही बेकार स्टूडेंट, लेजी स्टूडेंट है। वाइस वर्सा वाले तुम तो नहीं हो, वाइस वर्सा वाले है ना, वाइस वर्सा। तो अब हम लिखते हैं नया नया चीज। अच्छा,
इस पूरी डेफिनेशन में आपको ना सब कुछ समझ में आया होगा, बस ये चीज समझ में नहीं आएगी। और ये ही पूरा चैप्टर इसी के ऊपर। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो यही पढ़ने जा रहे हैं। और अब आप डायग्राम बनाने के लिए तैयार रहो। पल पल पे डायग्राम, पल पल पे डायग्राम, पल पल पे डायग्राम। पल पल ना जाने कौन गाना गा रहा था? पल पल ना जाने, सुना है? पल पल ना जाने टिंकू जी हमें इससे का मंजन जिसे है it is a functional relationship between the quantity of a commodity and price of commodity. Quantity of x is equal to function of px pr income other factor। ये ऐसे उतारो, अभी कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे उतारना। ये एफ बनाना, ये फंक्शन का साइन है। 11th क्लास के बच्चों को समझ में आता है फंक्शन ऐसे, पर 10th में नहीं पढ़ाया। मैट्रिक्स पढ़ ली तुम लोगों ने? हैं? ये क्या होता है? हाँ, तो अभी क्या पढ़ा रहे हैं? अभी हम नहीं, मतलब क्या पढ़ रहे हैं अभी मैथ में? मतलब क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रा अलजेब्रा नहीं है ना? अलजेब्रा अलजेब्रा बढ़िया नहीं थी तो पढ़ रहा लग। तुम पढ़ रहे हो? कहाँ पे? भोपाल से क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ाते हैं ना 11th तो शायद। 10th में उन्हीं में पढ़े थे। घर का वाला नहीं पढ़ रहा। अच्छा, खानदानी थोड़े हैं, दूर के रिश्ते में तो है। अब चलो, अब बेटा क्लास को एंड करते हैं। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज कांस्टेंट होती है वाई है, ये पी आर है, ये पी एक्स है, वो ओ है। दिस इज, लिखना भी चालू करो, प्राइस ऑफ एक्स। ये है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वाई है इनकम, इनकम से डिनोट करते हैं वाई को। ओ है अदर। नीचे लिख ले तो जरूरी है कि तो लिखना है। पी एक्स नीचे ऐसे नहीं लिखता जैसे करते हैं। पी एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? ओ अदर्स है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसी से पेपर बन के आ जाएगा। देखा है पीछे लिखवा देंगे, कल दूसरी बनाएंगे कोचिंग की, कल कॉलेज की पहुंचाएंगे। वो मैंने नहीं दिया था, वो बच्चों ने दिया था। ने बहुत पढ़ दिया। चलो देखो 2 मिनट रुको। हाँ हाँ सही कह रहा है, बनवा सकते हैं। ऐसे लिखोगे
ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ठीक है ना। डैश का अभी बताता हूँ। इसको इसको बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं अदर फैक्टर। और अदर फैक्टर को हमने क्या करा था, कांस्टेंट। तो ब्रैकेट का मतलब कांस्टेंट होता है, इनको चेंजेस नहीं कर सकते, ये रुके हुए हैं। अब जो मैं ऐसे बना रहा हूं ना उसको लिखिए। इसमें मूवमेंट होता है, ये सब बाद में यूज होंगे, अभी बस लिखवा दो। मूवमेंट होता है, इसमें शिफ्ट होता है, इसमें शिफ्ट होता है। मतलब अगर प्राइस चेंज होते हैं तो क्या आएगा, मूवमेंट। और अदर फैक्टर को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आता है, शिफ्ट। इसमें राइज और फॉल होता है, और इधर अगर बढ़ता घटता है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये टॉपिक है, ये टॉपिक कल पढ़ेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ, स्पेलिंग गलत हो गई, डिटर्मिनेंट्स बिजनेस स्टडीज। अभी डाटा दे दो। बहुत कम बच्चों ने, 12 बच्चों ने, 30 बच्चों में से 12 ने जमा किया है, बहुत ही बढ़िया। अरे जमा भी तो कराओ, चीटिंग करने का जमा भी तो नहीं किया हुआ। 12 एक ही हो गया, 13 और एक ही हो गया 14, 14 बच्चों ने किया। अद्रिका, अरुण, भैया स्क्रीन 2 मिनट नीचे करना। आरुषि, प्रेजेंट भैया। आरुषि पेपर नहीं दिया तुमने? दिया तो भैया। ठीक है, बुलबुल प्रेजेंट भैया। पेपर नहीं दिया? बुलबुल, भैया दे दिया। देव, देवांश, हर्षित, प्रेजेंट भैया। हर्षित तुमने पेपर नहीं दिया? भैया दे दिया। जानवी, जानवी, काजल, प्रेजेंट भैया। कनिष्का, खुशी, प्रेजेंट भैया। ख्याति। प्रेजेंट भैया। ख्याति पेपर क्यों नहीं दिया? भैया दे दिया। आया तो है नहीं यार, बहुत बच्चों तो बहुत कम नाम आया है। कोमल, क्षितिज, खुश, लक्ष्य, महक, महक, मयंक, तान्या, तान्या, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। तान्या तुमने दिया पेपर? हाँ सर दे दिया। उदय, वंशिता,
प्रेजेंट कौन भैया। कल के लिए पेपर के लिए तैयार रहना, जो आज पढ़ाया उसकी कल पेपर आएगा 10 मिनट का। भैया मेरा तो नाम ही नहीं बोला। मैंने अटेंडेंस लगा दी तेरी। ठीक है। 10 मिनट में बिजनेस स्टडी चालू हो रही है। ये भी ऐसी भी है कि चलिए लेकिन हो गया भी तुरंत होगा, उस दिन होगा, मतलब जो आज पढ़ाऊंगा उसमें 2-3 टॉपिक, जैसे कि मैंने पूछा कभी कि इंडेमनिटी पढ़वाया था कि लॉस नहीं होता, लॉस में नहीं करेंगे, तो ऐसी क्वेश्चन आएगा तो वो कौन सी चीज है इंडेमनिटी, या इंडेमनिटी क्या है। आज जो मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे तो दूंगा। 17 कितना पढ़ा दिया हमने, 6 टिप पे चलने तो हाँ भैया। भैया लीव कर दें क्या? हाँ बेटा कर दो, मैं भूल गया बेटा।